हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी है और आप जानना चाह रहे हो कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में राइट नाउ। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या चल रहा है उनके बीच में। ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में एक पर्सन जो है वो ज़्यादा गिव इन कर रहा है दूसरे पर्सन से कंपैरेटिवली। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर वन साइडेड प्यार की एनर्जी ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस तो हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है इस कनेक्शन में, और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग है। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो ज़्यादा गिवन है इस कनेक्शन में एज़ कम्पेयर टू द थर्ड पार्टी देमसेल्फ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो फीमेल है यहाँ पर वो थोड़ी ज़िद्दी है और उसको फैमिली का सपोर्ट है, और जो मास्कुलिन है वो अकेला दिख रहा है यहाँ पर। तो वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन, लेकिन जो कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रही हूँ वो ऐसा ही लग रहा है जैसे एक वन पर्सन इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन दैन द अदर पर्सन। तो और उसमें मैस्कुलिन की एनर्जी ज़्यादा गिविंग आ रही है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो आपका पार्टनर है, चाहे वो फीमेल भी है, तो हो सकता है कि वो कनेक्शन में एक मैस्कुलिन के जैसे रोल प्ले कर रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है अगर आप किसी फीमेल के साथ डील कर रहे हो। बट येस, आई डू सी के दिस कनेक्शन इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, इट्स अ वन साइडेड स्टोरी। और दूसरे साइड से जो है फैमिली का सपोर्ट है, और एट द सेम टाइम एक अनफुलफिलमेंट जो है वो दिख रही है, एक डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है कनेक्शन के अंदर। और कहीं ना कहीं इम्पल्सिव डिसीजन लिया गया है इस कनेक्शन को लेकर, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है, चाहे वो थर्ड पार्टी के एंड से है। लेकिन एक टॉक्सिक सी एनर्जी है इस कनेक्शन की, और दैट इज़ कंटिन्यूइंग राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मटेरियलिस्टिक इन्वॉल्व हो सकती हैं, यानी कि एक दूसरे के प्यार से ज़्यादा यहाँ पर और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या हैं। जैसे मैंने कहा, एक पर्सन प्यार करता है, दूसरा पर्सन जो है इतना कंपैशनेट नहीं है टुवर्ड्स द अदर पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा कंपैशनेट है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड पार्टी इन टू योर पार्टनर। और उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक डिससेटिस्फैक्शन का जो है वो माहौल जो है वो दिख रहा है करंटली। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी के साथ इसकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन थोड़े डिले के साथ। अगर इनकी शादी ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ हो चुकी है, इन दैट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि इनका जो रिश्ता है ग्रेजुअली जो है वो डिटीरियरेट करेगा। बट अगर इस कनेक्शन में आप थर्ड पार्टी हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप, अगर ये दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि जो पर्सन है वो शायद इसको ज़्यादा प्यार करता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन दमसेल्फ, और उसकी वजह से आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें आपको डिटीरिएशन आती दिखेगी आपके अगर आप थर्ड पार्टी हो। अगर वो दोनों एज अ कपल हैं, तो आप अगर थर्ड पार्टी हो तो आपका रिलेशनशिप वीक होता दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कपल है वो सेफ रह जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। जो जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पे उसका रिलेशनशिप जो है वो डिटीरियरेट होगा। गिवन सर्कमस्टांसेस में ऐसा लग रहा है कि पर्सन प्यार करता है, बट एट द सेम टाइम थोड़े पार्टनर के एंड से थोड़ी जो है नेग्लिजेंस है कनेक्शन की तरफ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो वीक होता दिखेगा आने वाले टाइम में। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे करंटली जो है सिचुएशन इतनी खास नहीं है, लेकिन जो पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने की पूरी कोशिश करेगा। थोड़े डिलेज आएंगे, थोड़ा इश्यूज आएंगे, लेकिन शादी होने के चांसेस, स्टेबिलिटी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी हो, इन दैट सिचुएशन कनेक्शन ख़त्म हो सकता है। अगर ये मैरिड नहीं है, क्योंकि वंस दे गेट मैरिड इनका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर द वन
जो कि एक कपल के बीच में हो, तो आपका रिलेशनशिप ख़त्म होता आपको दिखेगा और इनका रिलेशनशिप आपको स्ट्रांग होता दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कनेक्शन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, लेकिन लोगों की मदद से, लोगों की हेल्प से सिचुएशन को बेटर अप किया जाएगा। करंटली जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है इनके रिलेशनशिप में राइट नाउ, बट आने वाले टाइम में थोड़ा स्ट्रांग होता चला जाएगा कनेक्शन जो है। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ ये शादी करते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अगर ये शादी नहीं करते और इनकी शादी, आपके पर्सन की शादी आपसे हुई हुई है, तो थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि इट्स लाइक अ डिफरेंट सिनेरियो जो मैं पिकअप कर रही हूँ यहाँ पे एनर्जीज के साथ। सो या क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो कपल बनेगा उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। सो या लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में गाइडेंस क्या है, गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए मैसेज क्या है, गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए मैसेज क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज। आप में से वो लोग जो राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर पर्सन जो है वो ऑलरेडी मैरिड है और आप उसके साथ डील कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप इस इंसान को रिलीज़ करो, इस इंसान के साथ हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। आपको अगर पता है कि ऑलरेडी मैरिड है या किसी और से इसकी शादी हो रही, तो कोशिश करो कि आप अपने आप को मूव ऑन कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, योर लाइफ पार्टनर इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर येट टू मीट द वन जिससे आपकी शादी होनी है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि थर्ड पार्टी के साथ है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको वो कमिटमेंट दे या आपको वो चूज़ करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अल्टीमेटली आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। आपकी जो भी दुआएं हैं, आपकी जो भी विशेस हैं, आपकी वो विशेस पूरी होंगी, लेकिन शायद इस इंसान के साथ नहीं। तो अगर आप स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड है या फिर इसकी शादी होने वाली है किसी से, तो आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन एंटर होगा जिससे आपकी शादी होगी या जिसके साथ आपका रिश्ता बनेगा। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ शादी में हो, तो इन दैट सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करके एक फ्यूचर की तरफ आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपकी दुआएं जो भी हैं इस इंसान को लेकर पूरी हो सकेंगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पर्सन जो है अपने पार्टनर का ही होगा, अपने उस रिश्ते का ही बनेगा जिसमें ये शादी में होगा। सो अगर इसकी शादी आपके साथ हो चुकी है तो आपके साथ रिश्ता स्ट्रांग होगा। अगर इसकी शादी किसी और के साथ हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, इन दैट सिचुएशन इसका वो रिश्ता स्ट्रांग होगा। तो आपको फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन सी सिचुएशन में हो। क्या आप इसकी लाइफ में वो पर्सन हो जो कि शादी के अलावा एक रिलेशनशिप है, या फिर आपका ये पर्सन जो है वो आपसे शादीशुदा है एंड दूसरा पर्सन इसकी लाइफ में है, क्योंकि इसका कनेक्शन अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ स्ट्रांग होने वाला है और थर्ड पर्सन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा सिचुएशन से। सो इन दैट सिचुएशन आप चूज़ करो कि आप कौन सी साइड पर हो और आप किस तरह से अपने रिश्ते को, सिचुएशन को बेटर अप कर सकते हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है सजेशन के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो दे सकते हो, उसके ऊपर हम नेक्स्ट रीडिंग कर सकते हैं। सो या टिल आई रीड द नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।